नमस्कार। भारत में सरकारी नौकरी ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं। एक स्थिर, सम्मानित करियर। पर इतने सारे मौकों के बीच सही रास्ता खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर कोई एक अच्छा करियर बनाना चाहता है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। हाँ, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। इस वक्त देश में 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मौजूद हैं। ये दिखाता है कि मौकों की कोई कमी नहीं है, बस सही जानकारी और एक सही दिशा की जरूरत है। बिल्कुल, ये नंबर जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है। इतने सारे विकल्प देखकर मन में यही सवाल आता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? कौन सी नौकरी सही रहेगी? चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का जो सबसे पहला कदम है, वो ये समझना कि आखिर ये भर्तियां कर कौन रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस समय किन बड़े सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरियां निकली हुई हैं। ये आंकड़ा हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 20,000 नौकरियां तो अकेले भारतीय रेलवे में हैं। उसके बाद नंबर आता है पब्लिक सेक्टर कंपनियों यानी पीएसयूज का, जहां 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बैंकिंग सेक्टर भी पीछे नहीं है, वहां भी 5,000 से ज्यादा मौके हैं। और बाकी की 65,000 नौकरियां देश के दूसरे कई सरकारी विभागों में फैली हुई हैं। और ये नौकरियां देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में है। जरा सोचिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क जैसे वैज्ञानिक संस्थान, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन यानी एनपीसीआईएल जैसी कंपनियां भी नए लोगों की तलाश में हैं। तो हमने देखा कि बड़े बड़े संस्थान भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अगला जरूरी सवाल ये है कि क्या इन नौकरियों के लिए किसी की पढ़ाई लिखाई फिट बैठती है? तो अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यहाँ मौके हर किसी के लिए हैं। मतलब अगर किसी ने सिर्फ 10वीं या 12वीं पास की है तो उनके लिए 10,000 से ज्यादा पद हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी 10,000 से ज्यादा नौकरियां इंतजार कर रही हैं। और हाँ, इंजीनियर्स के लिए भी 1,000 से ज्यादा स्पेशल पद मौजूद हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली करियर के रास्ते हैं। जैसे 10वीं या 12वीं पास करने वाले सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के ग्रुप डी पदों पर जा सकते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट जैसी शानदार भूमिकाएं हैं। और जिनके पास कोई विशेष डिग्री है वो बार्क जैसे संस्थान में ग्रुप ए के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी एक ही जगह पर और भरोसे के साथ कहाँ से मिलेगी? इसका जवाब भारत सरकार के ही एक आधिकारिक प्रकाशन में मिलता है। इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार। ये सरकार का अपना ऑफिशियल साप्ताहिक अखबार है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूज और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में निकलने वाली सभी नौकरियों की जानकारी एक साथ मिल जाती है। मतलब जानकारी का ये सबसे भरोसेमंद सोर्स है। और इसे पाना भी बहुत आसान और सस्ता है। इसका जो ई-पेपर वर्जन है वो ऑनलाइन सब्सक्राइब किया जा सकता है। 1 साल की मेंबरशिप सिर्फ 400 रुपए की है, जिसमें हर हफ्ते नौकरियों की ताज़ा जानकारी सीधे पहुंच जाती है। इसे पाने के 2 तरीके हैं। कोई चाहे तो इसकी हार्ड कॉपी अपने नज़दीकी न्यूज़ स्टैंड से खरीद सकता है या फिर employmentnews.gov.in पर जाकर इसका डिजिटल ई-पेपर सब्सक्राइब कर सकता है, जो कि काफ़ी आसान है। तो अब हमारे पास जानकारी भी है और उसे पाने का जरिया भी। तो इन सबको मिलाकर एक असरदार रणनीति कैसे बनाई जाए? चलिए नौकरी खोजने का एक सीधा और साफ रोड मैप देखते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के 4 सीधे साधे कदम हो सकते हैं। पहला, अपनी दिलचस्पी के सेक्टर पहचानें, जैसे कि रेलवे या बैंकिंग। दूसरा, अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरियों को शॉर्टलिस्ट करें। तीसरा, जानकारी के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को ही अपना मेन सोर्स बनाएं। और चौथा, हर हफ्ते आने वाले अपडेट्स और अप्लाई करने की आखिरी तारीखों पर नज़र रखें। और इस बात को एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। जैसा कि ingovjobs.in कहता है, ये समाचार पत्र सरकारी नौकरी चाहने वालों और फ्रेशर्स के लिए बहुत उपयोगी है। ये वाकई में एक भरोसेमंद गाइड की तरह काम करता है। तो जानकारी अब सबके पास है। 1 लाख से भी ज्यादा अफसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सवाल बस ये है कि कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोला जाए। अपनी खोज के लिए शुभकामनाएं।